आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मोहला मानपुर में मवेशी तस्करी का खुलासा, 2 तस्कर गिरफ्तार। अमानवीय हालत में 5 गाय बछियों को किया गया था परिवहन। राजनांदगांव में ऑपरेशन सिंदूर पर बोले सांसद संतोष पांडे, ये वीरता और रणनीति का प्रतीक, भारत अब चुप नहीं बैठेगा। कबीरधाम में नवागांव हत्याकांड में बड़ा फैसला, आरोपी रोहित मेरावी को आजीवन कारावास सजा। राजनांदगांव में जवाबी हमले पर जोश में झूमे भाजपा कार्यकर्ता, जय स्तंभ चौक पर मनाया गया जश्न। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मोहला मानपुर से। बता दें, मोहला मानपुर में चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत अंबागढ़ चौकी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मवेशियों से भरी एक पिकअप वाहन को रोककर 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो मवेशियों को महाराष्ट्र से कत्ल खाने ले जा रहे थे। पुलिस ने वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 5 नग गाय और बछिया को बिना चारे और पानी के अमानवीय स्थिति में ले जाते हुए पाया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम कल्याण सिंह और रुपेश पटेल बताए जा रहे हैं, जो घोरदा गांव के निवासी है। अंबागढ़ चौकी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की है। बरामद किए गए सभी मवेशियों के पास से सुरक्षित गौशाला में भेज दिया गया है, जहां उनकी उचित देखरेख की जा रही है। पाकिस्तान की सरजमी पर भारत द्वारा की गई सटीक और निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में गर्व और संतोष की लहर दौड़ गई है। इस सैन्य कार्रवाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद संतोष पांडे ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे भारत की वीरता और रणनीतिक दक्षता का प्रतीक बताया है। यह ऑपरेशन सिर्फ एक जवाब नहीं बल्कि एक संदेश है। भारत अब चुप नहीं बैठेगा। पाकिस्तान की जमीन पर घुसकर 9 अलग अलग ठिकानों पर रात के अंधेरे में जो करारा प्रहार किया गया है, वह हर शहीद के बलिदान का जवाब है। प्रधानमंत्री मोदी और हमारे सुरक्षा बलों ने जो साहस दिखाया है, वह हर भारतीय को गर्व से भर देता है। सांसद ने कहा कि भारत अब पहले की तरह सहनशील नहीं रहा। अगर कोई देश आतंकवाद को पनाह देगा तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत अपनी सीमाओं और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पहलगाम की घटना में जब एक बहन के पति को मारा गया, उस बहन ने कहा कि मुझे भी मार दे। तब दुष्टों ने कहा था कि नहीं, तुम्हें छोड़ा गया है, जाकर के मोदी को बताना। मोदी ने एक्शन लिया है। पाकिस्तान लंबे समय तक याद रखेगा, यह भारत है, बदला हुआ भारत है। ये स्वतंत्रता के बाद जो शासक हुए, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, ये वो भारत नहीं है। यह भारत बदला लेता है। यह भारत प्रत्याक्रमण करता है। आज की जो घटना है, पाकिस्तान हमेशा के लिए याद रखेगा और सब प्रकार से पूरा राष्ट्र अपने नेतृत्व के साथ है, कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है, पूरा समर्थन है। साल 2020 में ग्राम नवागांव में हुई निर्मम हत्या के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायालय खैरागढ़ ने आरोपी रोहित मेरावी को आजीवन कारावास और 1000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दरअसल आरोपी रोहित मेरावी ने ग्राम नवागांव थाना बरकट्टा क्षेत्र के सुकुन धुर्वे नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी थी। पुलिस द्वारा दर्ज अपराध के तहत की गई विवेचना के आधार पर यह मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में सबूत और गवाहों के आधार पर रोहित मेरावी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। इस महत्वपूर्ण फैसले पर पुलिस अधीक्षक ने विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी की सराहना करते हुए उन्हें पुरस्कार देने की घोषणा की है।
पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना द्वारा किए गए जवाबी हमले की खबर से पूरे देश में उत्साह का माहौल है। इसी कड़ी में राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। शहर के जयस्तंभ चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ मिठाइयां बांटी और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। जश्न में शामिल कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर नृत्य किया। इसके बाद जयस्तंभ से एक रैली भी निकाली गई जो महाकाल चौक पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस मौके पर महापौर भाजपा के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारक, जिला भाजपा अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने भारत की सैन्य ताकत और सरकार की दृढ़ नीति की सराहना की और इसे देश की सुरक्षा और स्वाभिमान की दिशा में एक सशक्त कदम बताया। जी, भारतीय सेना ने हमेशा से जो है अपना पराक्रम दिखाया है और इस बार जो ये कायराना हरकत पाकिस्तान के द्वारा की गई, इसका चल ही रहा था। अब आज जो है भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो सिर्फ अंगड़ाई है। अभी आगे देखते जाइए और किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से बिल्कुल पाकिस्तान का सर्वनाश किया जाएगा भारतीय सेना। क्या बदलाव दिख रहा है आपको पहले और अब? बिल्कुल बदलाव दिख रहा है। पहले बड़े बड़े अटैक हुए, उसमें किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं रहती थी, लेकिन इस बार और इससे पहले जो उड़ी में अटैक हुआ था, पहलगाम में अटैक हुआ था, उसमें सर्जिकल स्ट्राइक और इससे एयर स्ट्राइक हुआ था। और इस बार तो खुली चुनौती थी कि भाई हमारे आम नागरिकों को मारा गया था और जो आदमी महिलाओं के सामने उनके पति को मारा गया था, इसलिए इसका नाम भी सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है। भारत ने आज आतंकवाद पर एक कड़ा प्रहार किया है और ये केवल पहलगाम घटना का बदला नहीं है, बल्कि 26/11 से लेकर के अब तक की जितनी भी घटनाएं उन्होंने किया है और इसका बदला है। ये शुरुआत है, अभी देखिए आगे आगे होता क्या है। हमें भारतीय सेना पर गर्व है। हमारी तीनों ही सेनाएं इस काम को अंजाम दिए हैं। निश्चित रूप से हिंदुस्तान के सभी लोग, 140 करोड़ लोग भारत की सेना के साथ हैं और आतंकवाद के खिलाफ वो जो भी कदम उठाएंगे उसमें हिंदुस्तान के लोग उनके साथ हैं। पहलगांव में 15 दिन पहले जो चिन्हित कर करके पर्यटकों को मारा गया, कौन है, किस दल का है, किस जात का है, और उसके बाद लगातार हिंदुस्तान में आखिर हो क्या रहा है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया। एक्शन में कुछ समय लगता है, लेकिन जो रात को 1:30 बजे एक्शन हुआ है और उस एक्शन का रिएक्शन ये है कि कांग्रेस पाकिस्तान ने कभी भी चुटकी भर सिंदूर का महत्व नहीं समझा और मोदी जी ने बता दिया चुटकी भर सिंदूर का क्या महत्व होता है। किसी पत्नी से उसका पति बिछुड़ता है, किसी बच्चे से उसका बाप बिछुड़ता है। इस देश का रहने वाला कोई एक नागरिक अगर आतंकवादी गतिविधियों में शहीद होता है तो भारत उसका बदला लेने के लिए सक्षम है। और कल देर रात पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला किया गया है और लगभग 30 बोल रहा है, कोई 40 बोल रहा है, कोई 50 बोल रहा है। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारा गया है। देश के प्रधानमंत्री से 56 इंच सीना है। लोग मजाक करते थे, और इस देश के प्रधानमंत्री ने सिंदूर ऑपरेशन का जो योजना बनाया, उससे भारत के एक जनता की जीत हुआ है। अब ये शुरुआत है। ये मोदी जी जो कहता है वो करता है और जो नहीं करता डिफरेंट करता है। ये मोदी जी है और भारत उनके हाथों में सुरक्षित है। जिस प्रकार पाकिस्तान में जो अटैक किया गया, सचमुच जनता में खुशी है, पूरे देश में खुशनुमा है। आज हम सब खुशी मना रहे हैं और जिस प्रकार जो घटना घटा पहलगाम में, उसका बदला जो शुरुआत है। आगे तो हम कराची क्या क्या हम लोग सब पूरा हम ले लेंगे, पुलाव भी लेंगे, पीओको भी लेंगे। पाक प्रेरित
आतंकवादियों के द्वारा पहलगाम में हमारे 26 बहनों का सुहाग उजाड़ दिया गया है और धर्म पूछ करके उनको गोली मारी गई। निश्चित रूप से आतंकवाद का कोई जाति धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवादी ने धर्म पूछ करके गोली मारा और उन 26 बहनों के सुहाग को लूट लिया, उनके सिंदूर को लूट लिया। और वो पीड़ा देश के 140 करोड़ जनता के मन में थी और उस पीड़ा को एहसास करते हुए भारत माता के सच्चे सपूत और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उस ऑपरेशन का नाम ही सिंदूर दिया, सिंदूर का बदला लिया और आज पाकिस्तान के 9 ठिकानों को नेस्त नाबूद करके पाकिस्तान पर नहीं आतंकिस्तान पर उन्होंने हमला किया है। और ये बदला हमने पहले लेना था और अभी ठीक समय में लिए हैं। ये भारत अब वो भारत नहीं है जो समझौता करे, ये भारत हर किए का सजा देने वाला भारत है, इसलिए कोई भी आतंकवादी नहीं बच पाएगा। खबरों में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। दिग्विजय कॉलेज के छात्राओं ने पर्यावरण को लाभ पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर कार्य किया। कॉलेज द्वारा दी गई परियोजना में छात्राओं को किसी एक ऐसे टॉपिक पर काम करने को कहा गया जिससे पर्यावरण को फायदा पहुंचे। छात्राओं ने स्वच्छता को चुना और इसके तहत शहर के विभिन्न हिस्सों में सफाई अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान छात्राओं ने शीतला मंदिर और त्रिवेणी परिसर के साथ साथ राजनांदगांव के शिवाजी पार्क में भी सफाई की। छात्राओं ने यह सुनिश्चित किया कि शहर की सफाई में नागरिकों का सहयोग और शहर की स्वच्छता में योगदान बढ़े। राजनांदगांव के शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग के द्वितीय वर्ष के छात्रों ने इस अभियान में भाग लिया। इस अभियान के माध्यम से छात्राओं ने न केवल सफाई पर ध्यान केंद्रित किया बल्कि भौतिक शिक्षा की महत्ता को भी समझाया और इसे बढ़ावा देने का प्रयास किया। स्कूल और कॉलेजों में किताबी ज्ञान के अलावा भी ऐसी ज्ञान देना अति आवश्यक है जिसमें बच्चों के बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास को लेकर के कहीं ना कहीं इसमें सोच और जो विषय है वो आधारित होती है। अभी हमारे साथ में दिग्विजय कॉलेज की कुछ छात्राएं हैं और शिवाजी पार्क में हमें मिले हुए हैं। इस जगह पर इनका आने का मकसद क्या है और क्यों यहाँ पर आकर के श्रमदान कर रहे हैं, वो सारी चीजों से बात कर दीजिए। आपका शुभ नाम बताएंगे? तनु साहू। क्या कॉलेज में आपको प्रोजेक्ट मिला है जिसको लेकर के आज आप यहाँ पर आए हुए हैं? प्रोजेक्ट डिफरेंट के टाइप से, जिसमें स्वच्छता भी था एक, उसके लिए हम सोचे कि आसपास का जगह जो है वो साफ नहीं है तो उसको साफ किया जाए। तो हमने एक दिन म्यूजियम जो है हमारा वो साफ किया, फिर त्रिवेणी परिसर जहाँ पे बहुत सारा गंदगी हो गया था और शुरू से हम देख रहे कि उसको मतलब सौंदर्यीकरण का बात चल रहा है लेकिन अभी तक हो नहीं पा रहा है। तो हम देखा कि वहाँ पे भी बहुत सारे, तो वहाँ का हम साफ सफाई किए। फिर शीतला मंदिर के आसपास जो मंदिर प्रांगण है वहाँ भी साफ सफाई नहीं रहे, लोग पूजा जरूर करते लेकिन साफ सफाई नहीं रखते, तो वहाँ का हम साफ सफाई किए। फिर हमको पता चला कि इधर शिवाजी पार्क भी है तो वहाँ का भी साफ सफाई नहीं है, यहाँ ध्यान नहीं देते और देख के लग भी रहा है कि नगर पालिका है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे श्रमदान के लिए आए हैं। आप लोगों की ये जो कार्य कर रहे हैं, आप लोग श्रमदान कर रहे हैं, इससे आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आम जनता भी देखे, वो भी साफ सफाई बनाए रखे, क्योंकि शिवाजी पार्क में मूर्ति लगा दिए हैं और उनका रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है। तो उनको भी साफ सफाई करना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बच्चों को जो किताबी शिक्षा मिलते हैं तो उसमें आप लोग भौतिक रूप से यहाँ पर खड़े होकर के साफ सफाई कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट हर एक स्कूलों में होना चाहिए और साथ ही जो मानव जीवन में बच्चों के, विद्यार्थियों की शिक्षा को लेकर के इस तरीके के कार्य क्या कहलाएंगे? होना चाहिए। स्वच्छता तो होना ही चाहिए, पढ़ाई के साथ अदर और एक्टिविटी भी होना चाहिए, जरूरी है। कब से कर रहे हैं आप लोग ये साफ सफाई? अभी प्रोजेक्ट मिला तो 2-3 दिन पहले से ही चालू किए हैं। जरा सोच करके चलिए कि आपके ही घर के आसपास के क्षेत्र में कचरे हैं, कूड़े हैं, करकटे हैं और जो विभागीय निगम होते हैं और स्थानीय जो सफाई कर्मचारी होते हैं किसी भी प्रकार से वो ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अब किताबी शिक्षा के साथ साथ में भौतिक शिक्षा इन बच्चों को दिया जा रहा है,
तो इस भौतिक शिक्षा के तर्ज पे अगर देखा जाए तो बच्चों के बौद्धिक विकास को लेकर के क्या कुछ लोगों में संदेश पहुंचता है, ये तो सोचने का विषय है। जबकि सबसे बड़ी बात ये भी सोचा जा सकता है कि अगर जब तक कि किताबी ज्ञान के अलावा बच्चों को भौतिक ज्ञान ना दिया जाए तब तक कि उन्हें आम जनता तक पहुंचने का एक माध्यम नहीं मिल पाएगा। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकर, राजनांदगांव। मई की तपती गर्मी में शादी सीजन का असर ग्रामीण इलाकों में साफ नजर आ रहा है। इस दौरान विवाहों के चलते यात्रियों को बसों में यात्रा करने में भीषण कठिनाई हो रही है, खासकर उन लोगों को जो मांगलिक कार्यों के लिए सिलसिले में घरों से बाहर निकलने को मजबूर है। यात्री गर्म हवाओं और झुलसती धूप के बावजूद बसों में यात्रा कर रहे हैं। बस संचालक अधिक कमाई के उद्देश्य से यात्रियों को भरकर चल रहे हैं, जबकि परिवहन विभाग ओर से इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। इस स्थिति में यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी हो रही है, खासकर तब जब गर्मी की तपिश से राहत मिलने का कोई संकेत नहीं है। शहर में अंधेरा छाया हुआ है। बिजली कटौती के चलते राजनांदगांव के कई इलाकों में लाइट बंद पड़ी है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। खासकर शहर के प्रमुख चौराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल पूरी तरह बंद हो चुके हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। सबसे खतरनाक स्थिति खैरागढ़ ओवरब्रिज पर देखी गई है, जहां रात के समय पूरी तरह अंधेरा पसरा रहता है। रोजाना सैकड़ों लोग इस ओवरब्रिज से गुजरते हैं, लेकिन लाइट नहीं होने के कारण हादसे की आशंका लगातार बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार बिजली विभाग ने बकाया बिल भुगतान नहीं होने के कारण शहर की लाइन काट दी है। इससे न केवल सड़क यातायात प्रभावित हुआ है, बल्कि लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है। पिछले 2-3 दिनों में जो आंधी तूफान आया था, उसकी वजह से व्यवस्था डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन हम लोगों ने काफी कम समय में इसको रिस्टोर करने का काम किया। भले ही रात के कुछ एरिया में रात के 12 बज गए थे, लेकिन अगर हम लोग अन्य जगह की तुलना करते हैं तो काफी रिस्टोरेशन का काम हुआ। अभी इसमें कुछ संरचनात्मक सुधार है और जो अभी आने वाली बारिश है उसके पूर्व मेंटेनेंस है, ये दोनों के लिए अभी हम लोगों ने इसमें हमने एक मीटिंग लिया है और सभी लोगों को टारगेट्स दिए हैं जिले में। इसके अलावा जो पावर सप्लाई को ऑगमेंट करने के लिए विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य जो RDSS स्कीम है उसके तहत भी चल रहे हैं, उसको भी टाइमली कंप्लीशन पे हमारा फोकस रहेगा। आज का हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।